नजरादा वीटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र कर्नाटका न्यूज। शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र की खबरों से। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र की अरोड़ा जेल से फिल्म अदाकार संजय दत्त जुमेरात की सुबह होंगे रिहा। गैर कानूनी हथियार रखने के जुर्म में संजय दत्त की सजा हुई मुकम्मल। मुंबई की मुकामी अदालत ने चेक बाउंस मामले में दिलीप कुमार को किया बरी। एक्टिव डायरेक्टर नहीं होने से केस खारिज। लातूर में मुश्तइल हुजूम में जख्मी पुलिस एहलकार शेख यूनुस के मामले को साबिक वजीर आरिफ नसीम ने अफसोसनाक करार दिया। मामले की तहकीकात जारी। रियासती वजीर बराए अक़लियती उमूर एकनाथ खड़से का बयान। दाइश के अराकीन इस्लाम को कर रहे हैं बदनाम और इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। मुंब्रा में इस्लाही मुआशरा में साबिक रुकने पार्लियामेंट मौलाना उबैदुल्लाह खां का बयान। और खबरों की तफसील। मारूफ बॉलीवुड अदाकार संजय दत्त उर्फ संजू बाबा 26 फरवरी को पुणे की अरोड़ा जेल से रिहा होंगे। संजय दत्त साल 1993 में मुंबई बम धमाकों के दौरान नाजायज हथियार रखने के इल्जाम में मुजरिम करार दिए गए थे। जेल में अच्छे चाल चलन के लिए संजय दत्त को मुकर्ररा मुद्दत से पहले जेल से रिहा किया जा रहा है। जेल से बाहर इनकी रिहाई की खबर से खुशी का माहौल है। मुंबई के होटल नूर मोहम्मद में संजू की रिहाई की खुशी में 25 फरवरी को चिकन संजय बाबा नामी डिश का मुफ्त नज्म किया गया है। शहंशाह जज्बात और बॉलीवुड के सबसे बड़े अदाकार दिलीप कुमार पर आज एक 18 साल पुराने मामले पर समाअत हुई। खराब तबीयत की वजह से दिलीप कुमार कोर्ट में पेश नहीं हो सके। दिलीप कुमार पर एक कंपनी के डायरेक्टर रहने के दौरान चेक बाउंस होने का मामला था। समाअत करते हुए कोर्ट ने कहा कि दिलीप कुमार कंपनी में एक्टिव डायरेक्टर नहीं थे, इसलिए इन पर कोई केस नहीं बनता। ये केस दक्कन सीमेंट ने 1998 में फाइल किया था। दक्कन सीमेंट ने कोलकाता में दिलीप कुमार की कंपनी में 1 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की थी। जब यह रकम चुकाने का वक्त आया तो दिलीप कुमार ने कुछ चेक्स इशू किए थे जो बाद में बाउंस हो गए थे। कोर्ट ने ऐसा हेल्ड किया है कि कोई भी कंपनी के डायरेक्टर के ऊपर 138 की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करते हैं तो सेक्शन 141 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इज टू बी अप्लाइड। सेक्शन 141 जो है उसके अंदर ऐसा प्रोविजन है कि जो कंप्लेंट जो इसके खिलाफ की गई कंपनी के खिलाफ, तो इफ़ यू वांट टू इन्वॉल्व डायरेक्टर्स, अगर डायरेक्टर को इन्वॉल्व करना चाहिए तो कंप्लेंट को ये प्रूव करना चाहिए कि वो कंसर्न डायरेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे अफेयर्स एंड मैनेजमेंट। माने वो डायरेक्टर पूरा मैनेजमेंट कंपनी का या कंपनी का डे टू डे जो अफेयर्स है वो डायरेक्टर वहाँ लुक आफ्टर करता है। जब तक वो प्रूव नहीं होता तभी कोई भी डायरेक्टर को ऐसे केसेस में कन्विक्शन नहीं दिया जाता है। कोर्ट ने ऐसा हेल्ड किया है कि दिलीप कुमार के खिलाफ और उनके साथी जो है उनके खिलाफ कंप्लेंट की तरफ से वो डायरेक्टर कंपनी में थे लेकिन वो डे टू डे अफेयर्स या कंपनी के पूरे मैनेजमेंट के उनका इन्वॉल्वमेंट था या ट्रांजेक्शन जो कंसर्न ट्रांजेक्शन है उनमें उनका इन्वॉल्वमेंट था, ऐसा वो कंप्लेंट प्रूव नहीं कर सके। इसके लिए दिलीप कुमार जी को इन्होंने एक्विट किया है। लातूर में एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर के साथ शिवाजी जयंती के मौके पर की गई बदसलूकी और मजहबी मुनाफरत फैलाने वालों के खिलाफ औरंगाबाद में तमाम सेकुलर पार्टियों के नुमाइंदा अरकान ने एहतजाज किया और डिविजनल कमिश्नर को मेमोरेंडम देकर हालात बिगाड़ने वालों और कानून को अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। हम सभी सेकुलर पार्टियों के लोग लातूर में हुई पुलिस जो अधिकारी है यासीन शेख, उनके ऊपर जो शेख यूनुस शेख, उनके ऊपर जो हमला किया गया और जो सत्ताधारी पक्ष के लोगों ने उनके ऊपर ज़बरदस्ती की और एक धार्मिक उनकी दाढ़ी को नोचने का काम किया गया, हम सभी सेकुलर पार्टी के लोग इसका कड़ा निषेध करते हैं। एक निवेदन हमने लेके आए हैं। इस निवेदन के मार्फत हम जो है डिविजनल कमिश्नर के मार्फत जो है तो मुख्यमंत्री और इलेक्शन कमिश्नर जो है इंडिया को एक दरखास्त दे रहे।
लातूर के पानगांव में एक ऐसा दर्दनाक वाकया पेश आया जिसने पूरे पुलिस महकमे के वजूद पर सवालिया निशान लगा दिया है। मुतराज़े मुकाम पर भगवा परचम लगाने से मना करने पर शेख यूनुस नामी पुलिस एहलकार को मुश्तइल हुजूम ने निहायत बेरहमी से पीट पीट कर जख्मी कर दिया। पेश एक रिपोर्ट। लातूर के पानगांव में शिव जयंती के मौके पर मुश्तइल हुजूम ने पुलिस चौकी पर हमला कर दिया, जिसमें 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। शेख यूनुस और उनके साथी पुलिस ने हमला किया। शेख यूनुस का साथ पुलिस एहलकार वहां से फरार होने में कामयाब रहा, लेकिन हुजूम ने शेख यूनुस को पकड़कर उसके साथ निहायत बर्बरियत का मुजाहरा किया। इसकी वजह से वो शदीद जख्मी हो गया और अभी लातूर के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई पर अदम इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है। शेख यूनुस के साथ पेश आने वाले हालात के बारे में जानने पर उन्होंने अपने तासुरात कुछ इस अंदाज में बयान किए। भाग नहीं दिया। पुलिस स्टेशन को 8:30 बजे फ़ोन करा। मैं मेरे पर्सनल मोबाइल से राग साहब को फ़ोन करा। अब उनका कहना है कि मेरे को फ़ोन ही नहीं आया बोला। पुलिस एहलकार शेख यूनुस पर हुए इस हमले ने उनके अफराद खाना को ज़बरदस्त तकलीफ और सदमा पहुंचाया। पुलिस महकमे में काम करते हुए उन्हें आज ये दिन देखना पड़ेगा, इसका तसव्वुर तक उन्होंने कभी नहीं किया था। लेकिन आज जिन हालात से उन्हें गुजरना पड़ रहा है उसके बारे में ईटीवी से बातचीत में वो अपने जज्बात और एहसासात पर काबू भी नहीं रख पाए। हम तो चाह रहे, देखो अब ऐसा होगा, इतना बड़ा हादसा होगा, सब छोड़ के चले गए। समझो इतना डिपार्टमेंट में रहने के बाद सब छोड़ के चले गए, अकेले को छोड़ के। ऐसा नहीं होता, ऐसा इतना बड़ा हादसा हो गया। अब हमारा कि अब्बा के साथ ऐसा हो गया। मैं हूँ पूना में पढ़ने के लिए, फिर बाद में 11:30 बजे 12 बजे मैं पूना से निकला। फिर यहाँ आए तक मुझे 7 साढ़े 7 हो गए थे समझो। जो ये मेरे यहाँ के भाई वगैरह हैं हमारे, उन्होंने जाके वहाँ से लेके आए। पानगांव में माजी में भी इस तरह की कुछ वाक़यात पेश आ चुके हैं। पुलिस की जानिब से कसूरवारों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है, इस बारे में ईटीवी नुमाइंदा जमीर अहमद खान ने लातूर के जिला एसपी के दफ्तर पहुंचकर उनसे बातचीत करने की कोशिश की। ताहम जिला एसपी ज्ञानेश्वर चौहान ने कैमरे पर कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। लातूर के पानगांव में शेख यूनुस नामी पुलिस एहलकार पर शरपसंदों की जानिब से हमला किया गया और एक इंतहाई मजम्मत आमेज एक वाक़या हुआ है। इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन की जानिब से क्या कार्रवाई की जा रही है, ये जानने के लिए हम यहाँ के ज़िला एसपी ऑफिस पहुँचे थे, लेकिन ज़िला एसपी ऑफिस साहब ऑन कैमरा कुछ भी इस सिलसिले में कहने से इनकार कर रहे। यानी इनकी गुफ्तगू से यही अंदाज़ होता है कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अब भी संजीदा नहीं है और सीरियस नहीं है। मैं ज़मीर अहमद खान, ईटीवी न्यूज़, लातूर। लातूर में शिव जयंती के मौके पर मुश्तइल हुजूम ने पुलिस एहलकार शेख यूनुस पर हमला करके जख्मी कर दिया। इस मामले में साबिक वजीर आरिफ नसीम और महाराष्ट्र के मौजूदा रियासती वजीर बराए अक़लियती उमूर एकनाथ खड़से ने बयान दिया है। आरिफ नसीम ने इस मामले को शर्मनाक करार दिया, जबकि एकनाथ खड़से ने कहा कि इस वाक़े की तहकीकात जारी है। मुंबरा में पैगाम गौस आजम बनाम इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस का इनकाद अमल में आया। इस मौके पर साबिक रुकन पार्लियामेंट मौलाना वहीदुल्लाह खां आजमी ने खिताब किया। इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि दाइश के अराकीन इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, जबकि दाइश का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे पीर मुर्शिद मोदी हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए डिजिटल इंडिया को सभी का ताउन मिल रहा है। आवाम समेत छोटी बड़ी कंपनियां इस मिशन से हाथ मिला रही हैं। मुंबई में वाक़ फ्यूचर एजुकेशन सेंटर ने हाल ही में एक वीर जूनियर 2016 के फातिहीन को एजाज से नवाजा। मुनक़िदा प्रोग्राम में मुल्क भर से स्कूली बच्चों ने कसीर तादाद में हिस्सा लिया। इस मौके पर बच्चों को डिजिटल इंडिया मिशन से वाकिफ करवाया गया। And also that the concept of sitting at home and 10 winners in each level. सनती शहर भिवंडी में रेलवे स्टेशन तो है, लेकिन यहाँ रेल की सहूलत नहीं है। इस तजारती और सनती शहर से यौमिया लाखों मुसाफिरीन के लिए ट्रेनों के सिर्फ 7 राउंड हैं, जबकि भिवंडी स्टेशन से सिर्फ 3 अजला मुंसलिक हैं, पालघर, थाने और रायगढ़। इसके अलावा यहाँ के शहरियों को मुंबई, कल्याण और थाने के लिए बराह रास्त कोई ट्रेन नहीं है।
100 से भी ज्यादा घरों में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह के 3 अफराद को नवी मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस गैंग के कब्जे से 20,80,000 के सोना और चांदी भी बरामद की है। इस गैंग की खास बात यह है कि ये रात के अंधेरे में नहीं बल्कि दिन दहाड़े अपनी वारदात को अंजाम देते थे और उनके निशाने पर ज्यादातर बंद पड़े हुए घर ही होते थे। इनके पास से हमने 1 किलो सोना और 250 ग्राम चांदी, इतना जो 20 लाख रुपए का मुद्देमाल है वो रिकवर किया है। पकड़े गए सभी जो आरोपी हैं वो सोलापुर के रहने वाले हैं और इनके अगेंस्ट आंध्र प्रदेश, गुजरात और अन्य स्टेट में भी मामले दर्ज हैं। अकेले गुजरात स्टेट में घरफोड़ी के 16 मामले इनके अगेंस्ट दर्ज है और हमारा इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद हम गुजरात पुलिस को ये सभी जो आरोपी है सौंपेंगे। अकोला बल्दिया ने एक बार फिर गैर कानूनी तौर पर तामीर किए गए मजहबी इमारतों की फहरिस्त जारी की है। बल्दिया ने 222 मजहबी इमारतों को गैर कानूनी करार देते हुए इन मजहबी इमारतों के निगराकारों को नोटिस भी जारी किया है। वहीं बल्दिया ने इन मज़ाहिब घरों के निगराकारों को 26 फरवरी तक कानूनी होने के दस्तावेजात पेश करने का इंतबाह दिया है। शहर में लगभग 800 के दरमियान धार्मिक स्थल है, उसमें से 222 ऐसे पाए गए हैं जो रास्तों के बीच में या इस तरह से खड़े किए गए हैं जिससे ट्रैफिक को आवागमन में बाधा होती है। ऐसे मंदिर को हमने नोटिस देके उनसे जवाब तलब किया है कि वो 26 फरवरी तक अपना कहना हमारे सामने रखें। मुमताज़ अफसाना निगार इलियास फरहत, रिफात नवाज और महमूद शकील का औरंगाबाद शहर में पुरतपाक अंदाज में इस्तकबाल किया गया। ये वो अफसाना निगारान हैं जिन्होंने अदबी दुनिया में बैनुल-अक़वामी सतह पर औरंगाबाद शहर का नाम रोशन किया। इस मौके पर इन फनकारों के अदबी सफर का भी जायजा लिया गया। इलियास फरहत, रफत नवाज और महमूद शकील औरंगाबाद के वो मुमताज अफसाना निगार हैं जिन्हें वस्त एशिया हिंदो पाक में बड़े पैमाने पर पढ़ा और पसंद किया जाता है। उनका कलाम उनकी शिनाख्त बन चुका है। ऐसे मारूफ व मकबूल फनकारों इलियास फरहत, रफत नवाज और मोहम्मद शकील की अदबी खिदमात के एतराफ में ये अदबी महफिल सजी थी। इस महफिल में तीनों फनकारों के अदबी सफर का जायजा लिया गया। अफसाना निगार नूरुल हसनैन ने औरंगाबाद की अदबी तारीख पर मुख्तसर अंदाज में रोशनी डाली। अजीम राही ने रफत नवाज के ताल्लुक से अपने मुनफरिद अंदाज में लबकुशाई की। जब हम नया नया लिखने लगते थे तो हर हफ्ते 2 हफ्ते में लोग जमा हो जाते थे, कम होते थे लेकिन जमा होते थे और अदब तो जो है एक दूसरे से बातें करते थे। इस्तकबालिया जलसे में आरिफ खुर्शीद ने महमूद शकील पर अपना खाका पेश किया जिसे काफी सराहा गया। महमूद शकील ने आरिफ खुर्शीद से उनके मरासिम का जिक्र करते हुए आरिफ खुर्शीद की खाका निगारी पर मुस्बत अंदाज में तबसरा किया। मालीगांव के माहनामा बेबाक के मुदीर अली अहमद उस्मानी ने इस्तकबालिया जलसे की सदारत की। अपने सदारती खिताब में अहमद उस्मानी ने औरंगाबाद से उनके कल्बी लगाव और तीनों अदीबों के फन पर रोशनी डाली। कोई मामूली बात नहीं है, एक जिंदा शख्स को जो है बिल्कुल एक तस्वीर बना देना उनका कमाल है। औरंगाबाद चूँकि जहन में बसा हुआ था इसलिए वहाँ के लिखने वालों के साथ जहनी हमांगी रही। जनाब महमूद शकील से एक हादसे के तौर पर मुलाकात हुई। आलमगीर अदब किताबी सिलसिला की जानिब से मुनक़िदा जलसा को अदबी हलकों में काफी पसंद किया गया और इस तरह के जलसों की जरूरत पर जोर दिया गया ताकि जुबानो तहजीब से दूर हो रही नस्ल को उर्दू के अदबी वर्से से रोशनास कराया जा सके। ETV न्यूज औरंगाबाद। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो नजर डालेंगे कर्नाटक की खबरों पर। ETV उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और अब नजर कर्नाटक की सुर्खियों पर।
जिला और तालुका पंचायत के इंतखाबात के नतायज का ऐलान। कांग्रेस को उम्मीद के मुताबिक नहीं मिली कामयाबी, बीजेपी ने दी कड़ी टक्कर। वज़ीर आला सिद्दर भैया को झटका, शिकस्त की वजह जानने और पार्टी को मजबूत करने के लिए तलब की गई मीटिंग। सरकारी अस्पतालों में बुनियादी सहूलियात की कमी, बिजली नहीं होने से कई हालात खराब, मरीजों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। बीजापुर में वाक़ ख्वातीन यूनिवर्सिटी का शोबा उर्दू मुश्किलात से दो चार, लेक्चरर्स नहीं होने से क्लासेस मुतासिर। वनम्बाड़ी के उर्दू मेले में अदबी और सकाफती मुकाबले का इनेकाद, तलबा ने हम्द और नात के साथ उर्दू की अहमियत पर की तकरीरें। और खबरों की तफसील। कर्नाटक में आज जिला और तालुका पंचायत के इंतखाबात के नतायज का ऐलान हुआ है। इंतखाबात में कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा, वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस को कांटे की टक्कर दी है। चलिए देखते हैं नतायज के बाद पंचायतों की क्या तस्वीर उभर कर सामने आई है। कर्नाटक की सियासत में हलचल पैदा करने वाले पंचायती इंतखाबात के नतायज मंजर आम पर आ गए हैं। इन इंतखाबात में हुक्मरान सियासी जमात कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान कांटे का मुकाबला देखने को मिला। रियासत के कुल 30 अजला और 175 तालुका पंचायतों के लिए 2 मरहलों में वोट डाले गए थे। 30 जिला पंचायतों के नतायज कुछ इस तरह से है। कांग्रेस 10 पर काबिज, बीजेपी 7 पर काबिज, जेडीएस को सिर्फ 2 पर कामयाबी मिली, जबकि 11 जिला पंचायतों के नतायज मुअल्लक। दूसरी जानिब तालुका पंचायत के इंतखाबात में भी सबसे ज्यादा कांग्रेस के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। कुल 175 तालुका पंचायतों के रुझानात और नतायज कुछ इस तरह से है। कांग्रेस के हक में 56, बीजेपी के हक में 56, जेडीएस के हक में 19, जबकि 44 पंचायतों के नतायज मुअल्लक। मजमूई तौर पर कहा जा सकता है कि पंचायत इंतखाबात के नतायज में भले ही कांग्रेस का पलड़ा कुछ हद तक भारी रहा, लेकिन कांग्रेस के लिए नतायज इत्मीनान बख्श नहीं रहे। दूसरी तरफ कांग्रेस पर सबकत हासिल करने की बीजेपी की कोशिश भी नाकाम हुई है। मुअल्लक पंचायतों के काबिल लिहाज तादाद है। अब देखना यह है कि कामयाब होने वाले आजाद उम्मीदवार आने वाले दिनों में किस पार्टी का साथ देते हैं। ईटीवी न्यूज, बेंगलुरु। तालुका व जिला पंचायत इंतखाबात में हैदराबाद कर्नाटक बिलखुसूस गुलबर्गा में एक बार फिर कांग्रेस को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। जिला गुलबर्गा में 47 जिला पंचायत की सीटों में कांग्रेस को सिर्फ 21 सीटें मिली हैं, जबकि बीजेपी ने 24 पर कामयाबी हासिल की है। हैदराबाद कर्नाटक के 6 अजला में कांग्रेस को 3 पर जीत और 3 पर हार का मुंह देखना पड़ा है। जिला व तालुका पंचायत इंतखाबात के नताइज कांग्रेस के लिए रियासत भर में हौसला अफजा रहे, लेकिन कांग्रेस ने हैदराबाद कर्नाटक में कमज़ोर मुजाहरा किया है। 6 जिला पंचायतों में से कांग्रेस को 3 जिला पंचायतों, जिला गुलबर्गा, जिला रायचूर और जिला बिलारी में शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। हैदराबाद कर्नाटक के सदर मकाम तस्लीम किए जाने वाले गुलबर्गा में कांग्रेस की शिकस्त बाइस से हैरत बनी हुई है। जिला गुलबर्गा की जिला पंचायत की 47 सीटों में से बीजेपी ने निस्फ से ज़ायद 24 सीटों पर जीत दर्ज करके कांग्रेस को पीछे ढकेल दिया। कांग्रेस ने 21 सीटों पर कामयाबी हासिल की। कांग्रेस ने जिला गुलबर्गा में तालुका गुलबर्गा और तालुका चीतापुर में शानदार मुजाहरा किया। तालुका गुलबर्गा की जिला पंचायत की 8 में से 6 पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया। वहीं चीतापुर की 8 में से 7 सीटों पर कामयाबी दर्ज की। ನಮಗೆ ಮಾಡಿರೋ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಚನೂರು ಪಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಕುಚನೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಾ ಸಣ್ಣವಿದ್ದರೂ ಭೀ ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮಾಡ್ಯಾರವರು ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಸಲಾಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಜನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ। लास्ट टाइम जो भी मैं डेवलपमेंट काम करे वो सब देख के लोग हमारे को ये बार चुन के लाए। पहले बीजेपी में था, बीजेपी वाले धोखा करे, हमारे पटेल टिकट नहीं दिए। कांग्रेस वाले हाथ पकड़े, हमारे एमएलए साहब मालिक गुत्तेदार हमारे को टिकट दे के जिताए। कर्नाटक का ताज कहे जाने वाले जिला बेदर से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर आई है। बेदर में कांग्रेस का मुजाहरा कदरे शानदार रहा। बेदर की जिला पंचायत की 19 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी सिर्फ 11 सीट ही हासिल कर पाई। जेडीएस ने भी बेदर में जेडपी की 3 सीटें हासिल करने में कामयाब रही है।
हालिया ज़िमनी इंतखाबात में भी कांग्रेस ने शानदार मुजाहरा करते हुए जीत दर्ज की थी। हैदराबाद कर्नाटक के एक और शहर कोप्पल में भी कांग्रेस ने इत्मीनान बख्श मुजाहरा किया है। कोप्पल में कांग्रेस ने 16 और बीजेपी ने 11 सीटों पर कामयाबी हासिल की है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि हैदराबाद कर्नाटक को कांग्रेस का गढ़ समझा जाता रहा है। उसके गढ़ में ही शिकस्त पर पार्टी लीडरान महव हैरत हैं। बिलखुसूस जिला गुलबर्गा में पार्टी की शिकस्त ने कई सवाल खड़े किए हैं। जिला गुलबर्गा से कांग्रेस के कई कदावर लीडरान सरगर्म सियासत से वाबस्ता हैं, जिनमें मल्लिकार्जुन खड़गे, कमरुल इस्लाम, श्री प्रकाश पायल और धर्म सिंह के नाम काबिल जिक्र हैं। एजीबी न्यूज़ के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। भटकल तालुका पंचायत और जिला पंचायत इंतखाबात में कमोबेश 10 साल बाद कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। भटकल तालुका पंचायत की 12 में से 7 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है, जबकि बीजेपी को 4 और जेडीएस को 1 सीट पर कामयाबी मिली है। तालुका में कांग्रेस ने पूरी तरह अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं। दूसरी जानब जिला पंचायत की 4 सीटों के लिए हुए इंतखाबात में कांग्रेस ने 3 और बीजेपी ने 1 सीट हासिल की है। इलाके में कांग्रेस की जीत को लेकर कांग्रेस कारकुनों में जबरदस्त खुशी का माहौल है। सरकारी अस्पतालों में बुनियादी सहूलियात की किल्लत पेश आती है। अस्पतालों में बिजली की सरबराही न होने की वजह से कई आलात सर्द खाने में पड़ते रहते हैं। इससे मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन परेशानियों को दूर करने की गरज से उडुपी के मलपे नामी इलाके में वाक़ एक विलेज हेल्थ सेंटर में शमसी तवानाई तैयार की जा रही है। इस सेंटर में फिलहाल 3 किलोवाट बिजली की सलाहियत वाले आलात नस्ब किए गए हैं। इसके जरिए रोजाना 12 यूनिट बिजली पैदा होती है। सिर्फ हीटर और दीगर आलात के लिए ही शमसी तवानाई का इस्तेमाल किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि शमसी तवानाई वाला यूनिट कायम करने के लिए इब्तिदा में तकरीबन 12 लाख रुपए खर्च हुए हैं। बेंगलुरु के करीब वाक़ चिनपटन में महदविया जमात के 2 गिरोहों के दरमियान हुई झड़प के बाद हालात काबू में हैं। मौलाना सैयद बाकर अरशद और मौलाना आबिद खुनमेरी के हामियों के दरमियान झड़प हुई थी। इस वाक़े में पुलिस इंस्पेक्टर समेत चंद अफराद जख्मी भी हुए हैं। मौलाना सैयद बाकर अरशद ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मुखालिफ गिरोह ने उनके बयान को सोशल मीडिया में तोड़ मरोड़ कर पेश किया। इनके खिलाफ सोशल मीडिया में मनफी तशहीर की गई। मौलाना सैयद अरशद बाकर ने कहा कि मुखालिफ ग्रुप ने इन पर हमला करने की कोशिश भी की। वाज़ेह है कि मौलाना सैयद अरशद बाकर ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल समेत कई अहम इदारों से वाबस्ता हैं। तारीखी शहर बीजापुर में वाक़ ख्वातीन यूनिवर्सिटी का शोबा उर्दू मुश्किलात से दो चार है। शोबा उर्दू में मौजूद 4 गेस्ट लेक्चरर में और 2 गेस्ट लेक्चरर के चले जाने के बाद शोबा उर्दू की क्लासेस मुतासिर हो रही हैं। कर्नाटक उर्दू एकेडमी के रुकन रफ़ी भंडारी ने मुतालबा किया है कि शोबा उर्दू के लिए मुस्तकिल लेक्चरर्स की तकर्रुरी अमल में लाई जाए, मुस्तकिल इमारत और ज़रूरी सहूलियात फराहम की जाए। रफ़ी भंडारी का कहना है कि मुकामी रुकन असम्बली डॉक्टर मकबूल बागवान और दीगर अवामी नुमाइंदे इस सिलसिले में पहल करें। वज़ीर सेहत यूटी कादिर ने बताया कि जनूबी कनाडा जिले के कई मुकामात में आज जिला पंचायत और तालुका पंचायत इंतखाबात के वोटों की गिनती हुई। वज़ीर आला सिद्धरमैया रियासत भर में कई तरक्याती प्रोग्राम किए। इसके बावजूद कई मुकामात पर कांग्रेस को शिकस्त का सामना करना पड़ा। मंगलूर में मीडिया से बात करते हुए यूटी कादिर ने बताया कि शिकस्त की वजह जानने और अगले इंतखाबात में कांग्रेस को भारी अक्सरियत पर कामयाबी दिलाने के लिए वज़रा पार्टी के अरकान असम्बली की मीटिंग तलब की जाएगी। तमिलनाडु के शहर वानम्बाड़ी में उर्दू मेले के मौके पर अदबी और सकाफती मुकाबले का इनेकाद किया गया। स्कूलों के तलबा ने हम्द और नात के साथ उर्दू ज़बान की अहमियत पर तकरीरें की। अंजुमन फ़रोग़ उर्दू और बज़्म उर्दू अदब के तहत इस्लामिया स्कूल में ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए गए। इस मौके पर अंजुमन फ़रोग़ उर्दू के सदर जी इम्तियाज़ बादशाह ने कहा कि 10वीं जमात के इम्तिहान में अव्वल, दोम और सोम आने वाले उर्दू मीडियम तलबा को 10,000, 7,000 और 5,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। नाज़रीन, आप हमारी वेबसाइट urdu.pradesh18.com पर मज़ीद खबरें तफसील से देख सकते हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।